गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर, जिसका नाम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इसके अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन किया। आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास को हम मेजर कैसे करें, आर्थिक विकास का हम मापन कैसे करें। तो आर्थिक विकास के मापन की यदि हम बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको मेजर कैसे किया जाए। आर्थिक विकास के मापन की यदि हम बात करें तो इसकी जो है कुछ पुरानी विधियां हैं, कुछ नई विधियां हैं। पुरानी विधियों में यदि हम बात करें तो हम राष्ट्रीय आय के द्वारा, नेशनल इनकम के द्वारा, पर कैपिटा इनकम के द्वारा, इकोनॉमिक वेलफेयर के द्वारा, ये आपके ओल्ड मेथड्स थे जिसके द्वारा हम आर्थिक विकास का मापन करते थे। अर्थात किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो किसके द्वारा मापा जाता था, राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जाता था, या फिर प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मापा जाता था, या फिर आर्थिक कल्याण के द्वारा मापा जाता था। तो ये सब पुरानी विधियां थी जिनके द्वारा आर्थिक विकास को मेजर किया जाता था। यदि हम वर्तमान विधियों की बात करें, आधुनिक विधियों की बात करें, वर्तमान समय में जो आर्थिक विकास के मापन की जो नई विधियां हैं, उनमें मुख्य रूप से आपका आता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इसके अलावा आपका आता है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PQLI। इसके अलावा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये जो है माप, ये सब जो मेजरमेंट हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ये मॉडर्न या न्यू मेथड्स हैं, नई विधियां हैं। इनके द्वारा जो है आर्थिक विकास को मापा जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो आर्थिक इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे, इनके अलावा जो नॉन इकोनॉमिक गैर आर्थिक इंडिकेटर्स का प्रयोग जो है इसमें किया गया, और इसके द्वारा जो है एक प्रकार से नए तरीके से आर्थिक विकास को मापने का प्रयास किया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आज जो हमारा टॉपिक है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये क्या है? ये एक प्रकार का आर्थिक विकास का मापने का एक विधि है, एक तरीका है, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर? ठीक। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। तो इसके प्रतिपादन की यदि हम बात करें, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में PQLI। PQLI का जो प्रतिपादन है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिपादन में जो है नाम आता है मॉरिस डी मॉरिस का। मॉरिस डी मॉरिस ने 3 महत्वपूर्ण सूचकों को सम्मिलित करते हुए
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने सूचकांक में, अपने इंडेक्स में अर्थात PQLI में जिन 3 महत्वपूर्ण सूचकों या इंडिकेटर्स या आप कह लीजिए अभिसूचकों का प्रयोग किया, उनमें हम आपको बताएं कि जो 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 जो सूचक हैं, उनमें मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि जो पहला इंडिकेटर है वह है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। दूसरा जो इंडिकेटर इन्होंने लिया, अपना सूचक लिया, उसका नाम है शिशु मृत्यु दर। और तीसरा जो सूचक का प्रयोग इन्होंने किया उसका नाम है साक्षरता। साक्षरता। इन 3 सूचकों का प्रयोग करते हुए मॉरिस डी मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया। आइए हम बात करते हैं कि इन्होंने जो इन 3 सूचकों का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो पहला इंडिकेटर है जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, शॉर्ट में LE बोल सकते हैं आप। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा, ये क्या होता है? जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य क्या होता है? जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य जीवन का एक जीने का एक औसत जो आयु होती है, जीवन का जो औसत आयु होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अर्थात जब कोई बालक जन्म लेता है तो वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, उसकी जीने की प्रत्याशा क्या है, कितने वर्षों तक वो अधिकतम जीवित रह सकता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। या फिर आप कह लीजिए कि किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा उस देश के लोगों के जीवन जीने का जो है एक औसत आयु होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोरलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं IMR। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है या शिशु मृत्यु दर क्या है, यदि इसकी हम बात करें तो पहले बात हम शिशु की बात करें। शिशु मृत्यु दर, सबसे पहले हम आपको बताएं मृत्यु दर क्या होता है। मृत्यु दर क्या होता है? जब भी हम मृत्यु दर की बात करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, तो इसकी जो काउंटिंग होती है वो कितने पे होती है? मृत्यु दर की काउंटिंग जो है 1000 पे होती है। कितने पे होती है? 1000 पे होती है। यानी औसतन या प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने लोग मर रहे हैं, उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर क्या होता है? जन्म दर होता है प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने शिशु जन्म ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। मतलब इसकी जो काउंटिंग होती है पर 1000 पे होती है, 1000 पे होती है। ठीक है, तो प्रति 1000 पर जो मृत्यु हो रही है लोगों की, उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। अब शिशु मृत्यु दर क्या है? अब शिशु की यदि बात करते हैं तो शिशु किसको कहते हैं? 1 वर्ष से कम जिसकी उम्र हो, है ना। तो 1 वर्ष से कम उम्र के प्रति 1000 शिशुओं पर
मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000, है ना, प्रति 1000 पर जो है कितने शिशु, जिसकी उम्र क्या है 1 वर्ष से कम है, जितने शिशु मर रहे हैं उनकी संख्या क्या कहते हैं हम? उसकी संख्या को हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। यानी प्रति 1000 पर 1 वर्ष से कम जितने जो है शिशु मर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में क्या होता है? बड़े छोटे बूढ़े सभी आ जाते हैं, लेकिन शिशु मृत्यु दर में क्या होता है? प्रति 1000 पर जितने 1 वर्ष से कम के जो शिशु हैं जिनकी मृत्यु हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा है साक्षरता, जिसको लिटरेसी बोलते हैं। लिटरेसी, साक्षरता, साक्षर निरक्षर, साक्षर का विलोम निरक्षर। साक्षरता का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ जो साक्षरता को परिभाषित किया गया है, साक्षर व्यक्ति उसको हम कहते हैं, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी एक भाषा में पढ़ना और लिखना आ जाए उसको हम साक्षर कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने देश में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो जिसको किसी भी एक भाषा में पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम साक्षर कहते हैं, साक्षर मान लेते हैं। या फिर कह लीजिए कि जो किसी भी भाषा का स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, साधारण कथन को पढ़ सकता है ना, जो सिंपल स्टेटमेंट को पढ़ सकता है उसको हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं, लिटरेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर साक्षरता का मतलब क्या है? साक्षरता हम निकालते गए, साक्षरता शब्द का मतलब क्या है? वो साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया। साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है? एक साक्षरता दर होता है, लिटरेसी रेट होता है, उसको कैसे निकालते हैं? लिटरेसी रेट जो निकालते हैं, साक्षरता दर जो निकालते हैं, वो हम निकालते कैसे हैं? कुल साक्षरों की संख्या बटे 7+ की कुल जनसंख्या गुणते 100। लिटरेसी रेट निकालने का फार्मूला होता है कि टोटल जितने लिटरेट नंबर्स हैं, जितने साक्षर व्यक्ति हैं उनकी संख्या में हम क्या करते हैं? 7+ की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। 7+ की कुल जनसंख्या मतलब जो साक्षरता दर हम निकालते हैं वो टोटल पॉपुलेशन नहीं निकालते हैं। साक्षरता दर जो हम निकालते हैं वो 7 वर्ष से लेकर इसके ऊपर की जितनी भी जनसंख्या है उसकी संख्या में जो है हम साक्षरता दर निकालते हैं। मतलब 7 वर्ष से कम का यदि कोई बालक है तो उसको यदि किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना आता भी है तब भी उसको हम साक्षरता में सम्मिलित ही नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर हम सम्मिलित ही नहीं करेंगे, उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र क्या है? 7 वर्ष से कम है। तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक जितनी भी जनसंख्या है उनमें कितने लोग साक्षर हैं, उनका जो परसेंटेज है उसी को हम क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। अर्थात इसकी जो काउंटिंग होती है किस में की जाती है? 100 में की जाती है। साक्षरता दर की काउंटिंग किस में की जाती है? 100 में की जाती है। तो इस प्रकार से मॉरिस डी मॉरिस ने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता के सूचकों को जो है सम्मिलित करके PQLI को ज्ञात करने का प्रयास किया। अब इसको निकालने के लिए, इसको निकाला कैसे जाए? अब इसको निकालने के जो तरीका है आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तीनों सूचक हैं इसके यूनिट्स अलग अलग हैं, इनकी इकाइयाँ अलग अलग हैं। इनको हम सीधा सीधा जोड़ नहीं सकते क्योंकि इनका इकाई देखिए, जीवन प्रत्याशा को हम किस में मापेंगे? चूँकि ये उम्र से संबंधित है इसलिए इसको ईयर में, वर्ष में मापेंगे तो ये वर्ष में हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर मैंने आपको बताया कि प्रति 1000 में इसकी काउंटिंग होती है तो ये 1000 में इसकी काउंटिंग होगी। साक्षरता दर परसेंट में होता है अर्थात इसकी काउंटिंग 100 में की जाती है तो ये 100 में की जाती है, ये 1000 में की जाती है और ये जो है आपका ईयर में की जाती है। तो ऐसी स्थिति में तीनों का यूनिट क्या है? अलग अलग है। ऐसी स्थिति में हम तीनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए जो है
मॉरिस डी मॉरिस ने क्या किया कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के द्वारा उपलब्ध स्तर ज्ञात करके जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को ज्ञात करने का प्रयास किया। क्योंकि इनका जो है यूनिट क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या किया गया, एक अलग से पहले क्या किया गया, न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के द्वारा जो है उसका एक वैल्यू निकाला गया और उन वैल्यू के द्वारा जो है क्या कर दिया गया, जब एक अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू के आधार पर जो मूल्य दिया गया इन तीनों का अलग अलग, उसके आधार पर जो आपको जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को ज्ञात करना सरल हो गया, आसान हो गया। तो इसको जो है इसके मूल्य को कैसे निकालें, इसको ज्ञात कैसे करें, तो उसके लिए जो है इन्होंने एक फार्मूला दिया उपलब्धि स्तर को ज्ञात करने के लिए। उपलब्धि स्तर उपलब्ध स्तर यदि ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है वास्तविक मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम कर लीजिए चाहे निम्नतम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूनतम का प्रयोग करिए चाहे निम्नतम का, एक ही बात है। वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटे उच्चतम मूल्य, उच्चतम मूल्य कहिए चाहे अधिकतम मूल्य कहिए, उच्चतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटे उच्चतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अब इसके द्वारा क्या किया गया, अब इसके द्वारा तीनों का अलग अलग जो है क्या कर दिया गया, सूचकांक जो है इसका जो है इसके जो है जितने भी सूचक हैं इनका जो है उपलब्धि स्तर निकाल दिया गया। फॉर एग्जांपल जैसे जीवन प्रत्याशा का निकालना है तो जीवन प्रत्याशा कैसे निकालेंगे उपलब्धि स्तर, तो वास्तविक जीवन प्रत्याशा का मूल्य न्यूनतम माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा मूल्य बटे उच्चतम जीवन प्रत्याशा मूल्य माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा मूल्य। अब वास्तविक जीवन प्रत्याशा मूल्य में क्या होता है, जो एवरेज होता है, औसत होता है। जैसे भारत में कितना है जीवन प्रत्याशा, वो 69 ईयर के आसपास है, तो आपका जो 69 ईयर के आसपास है या 69 है वो क्या है, वो एक्चुअल आपका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसको जीवन प्रत्याशा हम कहते हैं। वास्तविक जीवन प्रत्याशा आपका क्या है, वो 69 लिख देंगे आप। अब इसी तरीके से न्यूनतम जीवन प्रत्याशा मूल्य बटे उच्चतम जीवन प्रत्याशा मूल्य माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा मूल्य। अब न्यूनतम कम से कम कितना जीवित रह सकते हैं हम, या अधिक से अधिक कितना जीवित रह सकते हैं हम, तो न्यूनतम मूल्य क्या है और अधिकतम मूल्य क्या है, इसका वैल्यू रख के इसको हल करते हैं जब, तो हमें जीवन प्रत्याशा का क्या आ जाएगा, उपलब्धि स्तर ज्ञात हो जाता है। इसी तरीके से शिशु मृत्यु दर का हम निकाल लेते हैं, इसी तरीके से साक्षरता का हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से जो है हम तीनों का जब उपलब्धि स्तर निकाल लेते हैं, इसके बाद तब हम जो है क्या निकालते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को ज्ञात करते हैं। अब जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को फिर कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालना आसान क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो यूनिट हो जाएगा अब यहाँ पे मूल्य देने के बाद, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य देने के बाद इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तीनों को जो है काउंट करना, तीनों को जोड़ना या घटाना, भाग देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आइए अब हम आपको बताएं कि उपलब्ध स्तर निकालने के बाद हम किस प्रकार से जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए PQLI इक्वल टू फार्मूला होता है 1/3
1/3 ब्रैकेट में LEI प्लस BLI प्लस IMI ये इसका फार्मूला होता है। जहाँ पर हम आपको बताएं कि जहाँ LEI क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक। BLI क्या होता है, BLI को हम बोलते हैं, BLI क्या है, BLI को हम बोलते हैं मौलिक साक्षरता दर, सूचकांक, मौलिक साक्षरता सूचकांक। और आपका IMI क्या है, IMI इसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु सूचकांक। ठीक है, ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI, जिसको हम जीवन प्रत्याशा सूचकांक बोलते हैं। यहाँ पर BLI क्या है, B फॉर बेसिक है, बेसिक लिटरेसी इंडेक्स, मौलिक साक्षरता सूचकांक है। और यहाँ पर आपका IMI क्या है, I फॉर इन्फेंट, M फॉर मोर्टेलिटी, I फॉर इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स IMI, शिशु मृत्यु सूचकांक। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखा है। जीवन प्रत्याशा से क्या निकाला गया है, उसी को क्या बोला गया, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, है ना। जब हमने इसका उपलब्ध स्तर निकाला तो ये क्या बन गया, जीवन प्रत्याशा सूचकांक इसको बोला गया। शिशु मृत्यु दर को क्या बोला गया, आपका शिशु मृत्यु सूचकांक। जो साक्षरता आपका है उसको क्या बोला गया, मौलिक साक्षरता सूचकांक, है ना। बेसिक यहाँ पर लिटरेसी इंडेक्स की बात की जाती है, तो मौलिक साक्षरता सूचकांक को यहाँ पे निकाला गया। और निकालने के बाद क्या किया गया, इन तीनों के मूल्यों को जोड़कर 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये औसत निकाला गया है, एवरेज, एक सिंपल एवरेज निकाला गया है। तीनों को जोड़कर 3 से भाग, इसी को 1/3 बगल में कर दिया गया है ना। तो 1/3 और तीनों का प्लस करके हम क्या निकाल लेते हैं, PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इस प्रकार से आपका ये निकाला जाता है। ठीक, हाँ, इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि जो PQLI जो निकाला जाता है इसका मूल्य होता कितना है, इसका उच्चतम और न्यूनतम मूल्य कितना होता है, इसको भी जान लेना आवश्यक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो उच्चतम मूल्य होता है ये न्यूनतम 1 होता है और अधिकतम कितना होता है, 100 होता है। 1 से लेकर 100 के बीच में इसका मूल्य होता है। इसका जो पैमाना है कितना है, 1 से लेकर 100 तक। एक क्या है, ये यदि किसी भी देश का एक जो है भौतिक जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, तो ये सबसे निम्नतम, सबसे घटिया PQLI है उस देश का। उस देश की सबसे घटिया जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को इंडिकेट करता है यदि एक है ना, निम्नतम, सबसे कम, सबसे घटिया। और यदि 100 है तो सबसे बढ़िया,
सबसे उच्चतम, है ना, सबसे, ये अधिकतम सीमा को बताता है किसी भी देश का। यदि 100 आपका PQLI है तो उस देश की अधिकतम जो है, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को बताता है, ठीक ना। तो ये इसकी जो है न्यूनतम और अधिकतम सीमा होती है। इस प्रकार से जो है हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है निकाल कर हम ये देखते हैं कि कोई भी देश, किसी भी देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक अच्छा है या खराब है। तो अब हम जो है आप देखिए कि इन 3 सूचकांकों के द्वारा, इन 3 सूचकों का जो है इस तीनों सूचकों को समाहित करके एक सूचकांक बनाया गया जिसको जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कहा गया। इसके द्वारा जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापा गया कि इस देश का विकास कैसा है ना। किसी भी देश का आर्थिक विकास जितना अच्छा सूचकांक होगा उसको उतना ही अच्छा जो है विकास के रूप में माना जाएगा कि इस देश का विकास उतना ही अच्छा है ना। तो किसी भी देश के विकास को मापने के लिए जो है PQLI इंडेक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से मैंने आपको जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या है और इसको कैसे मापा जाता है, कैसे इसको जो है इसका फार्मूला क्या होता है और कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की सीमाओं पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है मॉरिस डी मॉरिस द्वारा प्रतिपादित जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की कुछ सीमाएं भी हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो इस सूचकांक की पहली जो सीमा यहाँ पर है लिखी हुई है, देखिए कि यह अर्थात PQLI मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा तक ही अध्ययन करता है या बताता है। यह जो है मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा तक ही अध्ययन करता है या मापता है या माप कर सकता है। तो यह इंडेक्स, इस इंडेक्स की जो पहली सीमा है वह यह है कि जो हमारे जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं को ये मेजर नहीं करता है, बल्कि उसकी केवल, उसको जो है केवल एक सीमा तक ही, एक लिमिट तक ही संपूर्ण जो है मूल आवश्यकताओं का जो है ये उसको मेजर नहीं करता है, उसका माप नहीं करता है, बल्कि वो केवल एक सीमा तक ही जो है क्या करता है, मूल आवश्यकताओं को क्या करता है, मेजर करता है, उसका माप करता है। यह इसकी जो है पहली सीमा दर्शाती है। ठीक है। दूसरी जो सीमा है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक सामाजिक और आर्थिक संगठन के बदलते हुए ढांचे को भी नहीं प्रदर्शित करता। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो इंडेक्स है ये जो है समय के साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक संगठन में क्या होता है, हर समय बदलाव होता रहता है। तो ये बदलते हुए जो है, जो इसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसको जो है ये शो नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता, है ना। यानी चेंजिंग जो इकोनॉमिकल और जो आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो बदलता हुआ जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको जो है ये क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता। यह इसकी दूसरी सीमा है। अगली सीमा की तरफ चलते हैं। तीसरी जो सीमा है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो PQLI है, PQLI जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक केवल 3 सूचकों को ही क्या करता है, सम्मिलित करता है।
यह सूचकांक केवल 3 ही सूचकों को सम्मिलित करता है अपने अंदर। इस सूचकांक के अंतर्गत केवल 3 इंडिकेटर्स, 3 सूचकों के द्वारा ही ये सूचकांक बनाया गया है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण सूचकों को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उसको ये अपने में सम्मिलित नहीं करता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे लिंगानुपात हो गया, है ना, स्वास्थ्य हो गया, है ना, इन सब को जो है इन सारे इंडिकेटर्स को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया, केवल 3 इंडिकेटर्स को शामिल करके ही ये सूचकांक बनाया गया है, इसलिए ये तीसरी इसकी सीमा को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने चौथी और अंतिम सीमा लिखी हुई है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की जो अंतिम सीमा यहाँ पर लिखी गई है वो क्या है कि यह कुल कल्याण को भी नहीं मापता। यानी जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, इसमें जो है ये संपूर्ण जो है वेलफेयर, ह्यूमन के संपूर्ण वेलफेयर का जो है माप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जो है केवल 3 ही इंडिकेटर्स हैं। जब 3 ही इंडिकेटर्स हैं, जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं, उसको जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, जिससे ये जो है इंडिकेटर आपका जो है, ये जो इंडेक्स है, यह इंडेक्स जो है टोटल वेलफेयर को अपने इंडेक्स में जो है मेज़र नहीं करता, उसका मापांकन नहीं करता। तो ये इसकी चौथी और अंतिम सीमा है। इस प्रकार जो है इन सीमाओं से जो है ये आपका सूचकांक बंधा हुआ है, यानी इस सूचकांक में ये सारी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, है ना। तो मैं आपको निष्कर्ष रूप में बता दूं कि इन सीमाओं के दिए होने पर भी, यानी इस सूचकांक में ये सीमाएं उपस्थित हैं, इसके बावजूद भी जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, ये जो है महत्वपूर्ण ढंग से जो है आर्थिक विकास को, किसी भी देश के आर्थिक विकास को इंडिकेट करता है, सूचित करता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, मापता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज हम लोगों ने PQLI जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में अध्ययन किया। आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।